भजन संहिता 26 4 और 5। ओके, ध्यान से सुनना। एक राजा बात कर रहा है। हालेलुया। इज़राइल का राजा दाऊद, क्योंकि उसको मालूम था उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसको कितने बड़े काम करने हैं। इसके लिए वो 4 वचन में कहता है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न ही कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग न बैठूंगा। फिर से पढ़ता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि ये आदमी अपनी संगति के लिए कितना सावधान है। लापरवाह नहीं है, ये सावधान है। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। निकम्मे लोगों के साथ नहीं, जिनको कोई काम धंधा है ही नहीं, उनके साथ मैं नहीं बैठता हूं। और न ही कपटियों चीटरों के साथ मैं कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और मैं दुष्टों के संग न बैठूंगा। पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे हृदय की यह विनती है प्रभु कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा एक बार फिर से हमें आशीष कीजिए। हमारी आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि हम और नजदीकी से आपको देख सकें, आपको सुन सकें और आपकी बातें मान सकें। आपके मकसद को पूरा कर सकें। हमारे ध्यान को आपकी ओर लगने में मदद करें। सारे भटकाने वाली गंदी आत्माएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की आत्मा से हम भर जाएं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिछली 2 सभाओं से परमेश्वर इस बात में हमको सावधान कर रहा है कि हम कौन से लोगों के साथ जुड़ें और कौन से लोगों को अवॉइड करें, कौन से संबंधों को काट दें। हालेलुया। कौन से संबंधों के साथ जुड़ें, कौन से लोगों के साथ जुड़ें, कौन से लोगों को अवॉइड करें, कभी कभी उसको जय मसीह करें खाली, और कौन से लोगों से हम एकदम जय मसीह भी न करें, कट करें। क्योंकि ये सारी बातें निर्भर करती हैं कि किस तरह से आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, किस तरह से आप एक आशीषित जीवन बिता सकेंगे। इसके लिए अंधों के जैसा हमको नहीं चलना है, लेकिन हमें चलना है आंखें खुली हुई व्यक्तियों के जैसे। बोलो, मेरी आंखें खुली हुई हैं अभी, क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह आया है। हम में से कई लोग एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि हम सभी तरह के लोगों को अपने जीवन में आने देते हैं। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी किस्म का व्यक्ति है, कहीं से भी आए, उसको हम अपने जीवन में आने देते हैं। और उसकी वजह से हमारे अंदर इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हम ढूंढते हैं बाहर वो प्रॉब्लम किधर से आया, जबकि वो प्रॉब्लम चला गया अंदर, क्योंकि आपने सभी तरह के लोगों के साथ रिश्ते बना के रखे और बाद में उनको निकालना भी बहुत मुश्किल है। जिस तरह से वेट गेन जो है, वजन बढ़ाना बहुत आसान है। पेट के बाहर कढ़ण सफा सौल हुआ। हालेलुया। क्या खाओ? फरसान खाओ, पापड़ी खाओ, वड़ा खाओ, भोनीडा खाओ, मिर्चाई पकोड़ा खाओ, पाव खाओ, जम्मू खाओ। वो जम्मू हितां ॿाहिरि
हालेलुया। वेट गेन करना, वजन बढ़ाना बहुत आसान है। आवा दो सब, हाँ ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, ये भी। और आजकल तो मायोनीज, चीज वड़ा पाव, बटर वड़ा पाव, हेॾी वॾी सैंडविच, हीअं करे वात हेॾो वॾो, छोकिरी हेॾी नंढी पर वात हेॾो वॾो। लड़की इतनी छोटी है लेकिन मुंह जब सैंडविच के लिए खोलती है तो इतना वाघुआ वांगुर मुंह दस। हालेलुया। और फिर वेट बढ़ाना आसान है, लेकिन कम करने के लिए कितनी डाइटिंग, कितनी एक्सरसाइज, कितना दिन जिम में क्या क्या करना पड़ता है, कितना मुश्किल है, तो भी कम नहीं होता है। हालेलुया। इसके लिए टमी, ये जगह, फिर हम बोलते इधर पीड़ा होती है बहुत, ते ॾाढो खट्टियूं उगरायूं तो अचन पायूं, गैस हो गई है हमको, ये है, ये कई सारे प्रॉब्लम वेट गेन की वजह से होते हैं। और वेट लॉस करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जब हम सभी लोगों को अपने जीवन में आने देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो उन लोगों को रिटर्न भेजना बहुत तकलीफ है, आसान काम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप उन लोगों के साथ चिपक गए हैं और परमेश्वर की योजना इस तरह से पूरी नहीं होती। इसके लिए प्रभु आपके जीवन से कई लोगों को अलग करना चाहता है ताकि आप अपनी मंजिल पर सही तरीके से पहुंच सके। और हमने एक पहले वाली मीटिंग में हमने देखा था कि किस तरह से जो हमको पास्ट याद दिलाते हैं, हमारा भूतकाल याद दिलाते हैं, हमारी याददाश्त पीछे चली जाती है, ऐसे लोगों से नहीं मिलना है। क्योंकि जब हमारा ध्यान हमारे भूतकाल की ओर चला जाता है तो हम अपने भविष्य से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने भूतकाल के लोगों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 2 हमने देखा था कि ऐसे लोग जो सिर्फ आपसे खींचते हैं, हालेलुया, मतलबी लोग जो हैं, वो लोग आपके भविष्य में जाने के लिए एक सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि आप एक ऐसे लोगों से चिपके हैं जिसका मकसद ये सिर्फ आपको खाली करना, आपको मालूम नहीं लेकिन उनको मालूम है कि आपकी कमजोरी क्या है। हालेलुया। उनको मालूम है कि ये बहन जो है ना, ये अपने पति से पीड़ित है, तो वो आपकी इस कमजोरी का फायदा लेके अपना मतलब सिद्ध करेगा। आपको लगेगा वो मुझसे प्यार कर रहा है, आपको लगेगा मेरा पति, मेरे बच्चे मुझे उतना प्यार नहीं करते, लेकिन ये आदमी मुझसे कितना प्यार कर रहा है। लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये व्यक्ति आपके अंदर से खींचेगा, आपको और खाली करेगा, क्योंकि उसको आपसे कोई प्यार नहीं है, उसको आप में मतलब है। हालेलुया। और ऐसे लोगों से जुड़ के चलना हमारे लिए बहुत नुकसानकार होता है। और प्रभु हमारी आंखें खोलता है। कई बार हमारी आंखें थोड़ी देर से खुलती हैं, जब प्रभु उनको दूर कर देता है, बाद में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति तो हमारे पास खाली मतलब के लिए था। हालेलुया। लेकिन जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनको एक चीज़ पक्का होती है कि प्रभु जो भी करेगा मेरे जीवन में, वो उसमें से भलाई उत्पन्न होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसे लोग हमसे दूर होते हैं, तब प्रभु की योजना और साफ दिखाई देती है। जैसे अब्राहम को
फिर साफ तरीके से दिखाई दिया कि उसको अब आगे क्या करना है। हालेलुया। जब यूसुफ ने पोतीपर को छोड़ा, पोतीपर के घर को छोड़ा, तब थोड़े समय के बाद उसको मालूम पड़ा कि मेरा भविष्य कितना उज्जवल है। हालेलुया। जब याकूब ने लाबान को छोड़ा, तब उसको मालूम पड़ा कि अरे इसके छोड़ने के बाद मेरे मन में कितनी शांति और मुझे अपने भाई से भी मेरी मेल मिलाप हो गया। हालेलुया। इसका मतलब है हमारी नज़रें साफ हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं जब भी हम ऐसे लोगों से जिनसे परमेश्वर नहीं चाहता है हम जुड़ें, ऐसे लोगों से जब हम अलग होते हैं। वो लोग बुरे नहीं होंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए जो एक रास्ता रखा है, ये जो ब्राउन पट्टा है, समझ लीजिए ये प्रभु का रास्ता है। प्रभु ने हमारे लिए रखा है कि इस रास्ते पर चल के हम बहुत आशीषित होंगे। तो ये जो लोग हैं ना, अलग अलग किस्म के, ये शैतान भेजता है आपके ध्यान को इस रास्ते से भटकाने के लिए। आपका इन लोगों की वजह से ध्यान भटक जाता है और आप इस ब्राउन पट्टे को छोड़कर क्रीम पट्टे पर आ जाते हैं। ये क्रीम पट्टा क्या है? संसार। और ये ब्राउन पट्टा क्या है? ये प्रभु का मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग, प्रभु की योजना। और प्रभु कुछ भी हो जाए, ये जो भी डिस्ट्रैक्शन करने वाले लोग हैं, जो भी आपके जीवन में प्रभु से ध्यान हटाने वाले लोग हैं, प्रभु कुछ भी हो जाए, ऐसे लोगों को आपके जीवन से अलग करेगा ही करेगा। हालेलुया। उस वक्त आपको थोड़ी तकलीफ महसूस होगी या कुछ भी अलग महसूस करेंगे, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि अगर ये लोग मेरे जिंदगी से अलग नहीं हुए होते तो आज मैं पीछे ही रह जाता था। अच्छा हुआ मेरे से वो लोग अलग हो गए। तो आज उस लिस्ट में मैं तीसरा व्यक्ति भी लेके आया हूं कि जिनको आपको छोड़ना है। तैयार हैं तीसरे किस्म के? क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में सफाई होनी ज़रूरी है। जैसे घर की सफाई करते हैं, ऑफिस की सफाई करते हैं, बिजनेस में सफाई करते हैं, इस कस्टमर को नहीं देना है, इसको देना है, इसको कम देना है, इसको। वैसे ही आपके आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सफाई होना बहुत ज़रूरी है। बोलो, मेरे जीवन में सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनजाने में बहुत सारा कचरा मैं खा गया है। इसको भी आने दिया है, उसको भी आने दिया है, उसको भी आने दिया है। मैं इधर से गुज़र रहा था, बोला मैं आपके घर में आऊं और आपका संबंध हो गया। मैं इधर से गुज़र रही थी, मैंने बोला आपके घर में आऊं और आपका रिलेशन हो गया उसके साथ। वो नंबर 3 की कैटेगरी वाले जो लोग हैं, वो हैं दूसरों की बुराई करने वाले लोग, कानाफुसी करने वाले लोग। हालेलुया। किसी की अच्छाई नहीं बताएंगे आपको, आपको बताएंगे किसी न किसी की बुराई। हालेलुया। जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं निंदक, चुगली करने वाला, एक का दो लगाने वाला। कई ऐसे शब्द हम ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कई लोगों को उनकी बातें सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपको बताऊं कि जिन बातों को सुनने में आपको मज़ा आता है, उसमें से आपको फ़ायदा कोई भी नहीं मिलने वाला है। जिनके भी फ़ोन चालू हैं बात करना, और अलग अलग लोगों की बातें, आपके दोस्त या रिश्तेदार, आपकी सहेली या रिश्तेदार आपको अलग अलग लोगों की बातें बताती हैं और आप उसमें खुश होती हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप भले खुश होती होंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं है। ये बातें आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वे आपके सगे संबंधी भी क्यों ना होना।
जो आपके घर में आके अलग अलग लोगों की बातें बताते हैं आपको, और अच्छी बातें नहीं, सिर्फ बुराई की बातें। तो मैं यहाँ खड़ा होकर आपको बोल सकता हूँ कि अगर ऐसे व्यक्ति आपके पास आकर किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई आपके सामने बोल सकते हैं, तो यही व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के सामने आपकी भी बुराई करता होगा। बोल नहीं सकते। हालेलुया। और इन चीज़ों से फायदे का तो सवाल ही नहीं है, नुकसान नुकसान और नुकसान है। और शैतान चाहता है कि आपके आत्मिक जीवन का भी नुकसान हो, पारिवारिक जीवन का भी नुकसान हो, आपका दिमाग इन्हीं बातों में भरा रहे, आपके दिमाग में यही चीज़ का नशा रहे, खाली वो क्या कर रहा है, वो क्या कर, वो क्या कर रही है, वो इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा, उसको। और शैतान आपके लिए भुला देगा कि आपको क्या करना है। तो खींचा कणवा, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या करना है। क्योंकि मेरी माता जी जो आपको करना है अगर वो नहीं करेंगी तो आपका नुकसान हो गया। आज की तारीख है, समझ के चलिए 14 तारीख है आज, बराबर। आज 14 तारीख को अगर ब्रदर गिरीश आपको कोई चीजें करनी थी और आपने नहीं की, आपका नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपने खाली ये सुनने में टाइम निकाल दिया, वो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये। लेकिन जो आपको करना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है पास्टर सोनी कि आज 14 तारीख को तुमको क्या करना चाहिए था। क्योंकि प्रभु तुम्हारे करने के बाद तुमको आशीष करेगा जो तुमको करना है। जब आपको जो करना है आप करेंगे, तब प्रभु वो करेगा जो प्रभु को करना है। हालेलुया। और ये जो निंदक लोग हैं, हम कहते हैं मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, और आप एक निंदक के साथ बैठते हो, क्या ये साबित कर सकेगा कि आप प्रभु के बेटे हो? आप एक निंदक के साथ बैठे हो, आप निंदाएं सुन रहे हो बैठ के उसकी। और वो दिन दूर नहीं जब ऐसे जो निंदक लोग हैं वो जैसे रब करते हैं ना, रब उसको क्या बोलते हैं, रगड़ते हैं। वो अपने गंदे स्वभाव को एक तरह से आपके ऊपर रगड़ रहे हैं। जब आप उसकी निंदा सुन रहे हैं ना उसके मुंह से, तब क्या कर रहा है वो अपना जो गंदगी है, वो जो अपना गंदा नेचर है, वो आपके ऊपर रगड़ रहा है। और क्या होगा? आज नहीं तो कल वैसे ही आप भी बन जाएंगे। वो आपको सुना रहा है, आप दूसरे को सुनाएंगे, और ये बीमारी, और आपको मालूम ही नहीं कि आपको क्या करना है। और उसकी वजह से आपकी पूरी तरक्की रुक जाती है। इसके लिए परमेश्वर नफरत करता है निंदकों से। इसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा हाथ मूसा के भाई और बहन के ऊपर उठाया। कौन थे मूसा के भाई और बहन? उसके भाई और बहन ही निंदा कर रहे थे। आप इसमें से अंदाजा लगाओ। हालेलुया। मरियम को हो गया कोढ़, ये तो मूसा ने वापस प्रार्थना की तभी मरियम बच गई और हारून बच गया। जिंदगी में कभी आपकी कीमती जिंदगी का समय ऐसे लोगों के साथ मत बिताना, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का रगड़ आना चाहिए, न कि ऐसे गंदे स्वभाव वालों का रगड़। हालेलुया। मेरे अंदर से प्रभु की खुशबू आनी चाहिए, न कि ऐसे गंदगी की बदबू आनी चाहिए। इसके लिए आज 14 मार्च को मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा कि अपने जीवन को जांचो। ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से बात करना, इट्स नॉट प्रोडक्टिव। आप फलवंत नहीं हो सकते ऐसे लोगों के साथ मिलके। हालेलुया।
बोलो हालेलुया। आपको अगर मजा आता है ऐसे लोगों से, तो मैं आपको सर्टिफिकेट साइन करके दूं कि आप बर्बाद हो जाएंगे। हम निंदाएं क्यों सुने? हालेलुया। आप बहुत कुछ खो देंगे आपकी जिंदगी में ऐसे निंदकों से मिलकर, जो कभी किसी की आपके पास आके तारीफ नहीं करेंगे, कभी आके कलीसिया की तारीफ नहीं करेंगे कि आपकी कलीसिया कितनी मस्त है यार, आपकी कलीसिया में कितनी अच्छी शिक्षाएं हैं। ऐसे लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं। कौन से लोग आ रहे हैं? जिनके पास आपकी कलीसिया के लिए, आपके घर के लिए निगेटिव बातें हैं, निगेटिव लोग। आज प्रभु के वचन से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करें। बोलो, अपने आप को दूर करें। बहुत होशियार लोग होते हैं वो बात करने में। अरे सुनो तो वो अभी तक मुरली आता है क्या चर्च अटेंड करने के लिए? अभी तक आता है मुरली? क्योंकि उसको मालूम है कि मुरली चला गया है कलीसिया छोड़ के, मुरली दूसरी जगह मुरली बजा रहा है। ये नहीं मुरली ये तो हमारा बहुत अच्छा भाई है। हालाल मैं उनकी स्टाइल बता रहा हूँ। अरे वो अनीता अभी तक आती है क्या अनीता? क्योंकि उसको मालूम है अनीता। आप उनके बात करने के तरीके से समझ जाओ कि वो अपने गंदे नेचर को आपके ऊपर रगड़ रहा है। हालेलुया। बर्बादी का कारण है ऐसे लोगों से बात करना। कट करो। हालेलुया। नंबर 4, दुष्ट लोगों से अपने आप को दूर करो। यही लोग जो पहले निंदा करते हैं, जो लोगों की बुराई करते हैं, जब उससे उनका पेट नहीं भरता, जब उनको लगता है कि खाली बातें करने से पेट नहीं भर रहा है, तो फिर वो बुराई करने की योजनाएं बनाते हैं। खाली फिर सोचते नहीं हैं, फिर बोलते हैं हम इस तरह से करें इसको अभी, क्योंकि उनको लोगों की उन्नति पसंद नहीं है। क्योंकि आपके घर में शांति है तो उनको पसंद नहीं है। क्योंकि आपके बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं है। कौन से लोग? निंदक लोग। वो आपकी भलाई में खुश नहीं है, तो पहले वो आपकी बुराई खाली जबान से करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम निंदकों का होता है। जब उनका पेट भर जाता है निंदा करते करते, फिर बोलते हैं अभी हम कुछ करें। क्योंकि एक भला व्यक्ति अपने भले भंडार से अच्छे काम करता है, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति अपने गंदे भंडार से दुष्टता ही करता है, क्योंकि अंदर उनके दुष्टता भरी हुई है, बुराई भरी हुई है। खोलेंगे नीति वचन 4 अध्याय, नीति वचन 4 जल्दी से खोलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है और मैं चाहता हूं हम ध्यान से सुने। आपके घर की सफाई, आपके घर के द्वार के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाना बहुत ज़रूरी है, और आपके दिमाग के ऊपर भी यीशु मसीह का लहू लगाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज के वचन के बाद 1 हफ्ता 10 दिन वैसे लोग आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप सेंसिटिव हो गए अभी। हालेलुया। अभी नहीं आएंगे हफ्ता 10 दिन, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद जब आपके दिमाग से ये वचन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके वो लोग आएंगे। टिंग टोंग। और आप क्योंकि वचन भूल गए, अरे डनियन कहां पुआइया, क्योंकि आप बेवकूफ हैं, आपको अकल नहीं है। 4 अध्याय 14, दुष्टों की बाट में पांव न धरना, न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से, समझो ये खड़ा है, उसके निकट से
उसको जय मसीह भी नहीं करो, ऐसा करके उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। चैन नहीं है उनको, चैन नहीं है, क्योंकि वे निंदक के बाद सेकंड स्टेप डिप्रेशन में चले गए, और सेकंड स्टेप उसका डिप्रेशन है, वो बुराई करते हैं अभी, और न सिर्फ बुराई करते हैं लेकिन अभी वो बुराई नहीं करेंगे अगर तो रात को नींद नहीं आती उनको। आज किसी के लिए बुराई बोली नहीं, किसी के लिए बुराई की नहीं, आज किसी को बर्बाद ही नहीं किया। बाइबल अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको इस तरह के लोग आपको बाकायदा दिखाई देंगे। सैमसन और दलीला का जो संबंध था आपको उसमें दिखाई देगा कि किस तरह से दलीला ने एक गैंग बनाकर मतलब टीम बनाकर किस तरह से सैमसन के ऊपर आक्रमण किया, किस तरह से धोखे में। हालेलुया। कौन? दलीला। किस तरह से पोतीपर की वाइफ को अपनी अभिलाषा पूरी करनी थी, इसके लिए वो बोलती थी मेरे को यूसुफ चाहिए। अगर यूसुफ बुद्धिमान नहीं होता था तो खत्म हो जाता। आज हमारे कई नौजवान खत्म हो गए, उनको क्या लगता है मैं बहुत हैंडसम हूं इसके लिए सेठ की पत्नी मेरे को लाइन दे रही है। ये भाषा है बॉम्बे की। सेठ जी ज़ाल मुझे मथा मरण दी थी भाई, छो तो मां ॾाढो हैंडसम आहियां, तू ॾाढो हैंडसम ना है, तू पागल माण्हू आ, तो क्या अकुल काने। हालेलुया। तुमको चाल मालूम नहीं है, तुमको दुष्टता मालूम नहीं है क्या होती है, तुमको मालूम नहीं कि ऐसे लोग बिना दुष्टता किए रात को नींद नहीं आती उनको। बड़े बड़े व्यक्ति की औरत है पोतीपर की, इसका मतलब नहीं है वो शरीफ है। हालेलुया। अगर यूसुफ की आंखें खुली हुई नहीं रहती उसका भविष्य चौपट हो जाता था। उसका जो पथ था, उसका जो परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग रखा था, वो खत्म हो जाता था अगर वो पोतीपर की औरत को हाथ लगाता था। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि आज हमारे समाज में यूसुफ के जैसे व्यक्तियों की सख्त जरूरत है। आज प्रभु के राज्य में ऐसे पास्टरों की, ऐसे लीडरों की जरूरत है जिनको मालूम पड़े कि यह चीज हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये चीज, इस ऐसे संबंध हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। ऐसे संबंधों को पहचाने और कट करें। हालेलुया। मेरी बहनों ऐसे संबंधों को, भाइयों ऐसे संबंधों को कट। हालेलुया। आज समाज में दुष्टता की इंतहा हो गई है, बुराइयों की इंतहा हो गई है। बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, भले वो पास्टर हो, लीडर हो, शैतान पीछे पड़ा हुआ है उनको गलत संबंधों में डालने के लिए। मालूम नहीं पड़ता है। हालेलुया। फरीसी ने जिस तरह से प्रार्थना की कि प्रभु आप तो जानते हो कि मैं ये गलत काम नहीं करता हूं, मैं ये गलत काम नहीं करता हूं, मैं ये गलत काम नहीं करता हूं, ये लोगों को लगता होगा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ रिलेशन रखो। वो अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा आदमी कौन था? टैक्स कलेक्टर, चुंगी भरने वाला, चुंगी लेने वाला। वो बोलता है मुझ पापी पर दया कर प्रभु। जब आपके पास ब्रदर अक्ल होगी, जब आपके पास प्रभु की बुद्धि होगी, मेरी बहनों, जब प्रभु की बुद्धि आपके पास होगी तब आपको मालूम पड़ेगा ये फरीसी है, इसके साथ मुझे संबंध नहीं रखना है, ये जो है टैक्स कलेक्टर, ये सही आदमी है। हालेलुया। परमेश्वर से वो बुद्धि
माफी मांगो ताकि आपको मालूम पड़े कि ये व्यक्ति जब मुझसे बात कर रहा है तो निंदा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यू निंदा करने वाला व्यक्ति फिर बुराई करने के ऊपर उतर आता है। और ऐसे लोगों को जब तक निंदा नहीं करेंगे तब तक, जब तक बुराई नहीं करेंगे, उनको वचन में क्या लिखा है? लेकिन इसी अध्याय में 18 वचन में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति सूरज के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक 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 बढ़ता रहता है। हालेलुया। लेकिन धर्मियों का मार्ग कैसा है? उगते हुए सूरज के जैसा है, ब्राइटर ब्राइटर, और चमकना, और अच्छाई और अच्छाई, और भलाई और भलाई। हालेलुया। ये आपका और मेरा जीवन इस तरह से है, ऐसा 18 वचन में लिखा है। मैं फिर से पढ़ूंगा, परंतु धर्मियों की चाल, परंतु धर्मियों की आशीष उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक 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 बढ़ता जाता है। तो एक बुरा व्यक्ति अपने बुरे भंडार से बुराई निकालेगा, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति अपने भंडार से। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़े भाई? आपको प्रभु से अनुग्रह मांगना पड़ेगा। आप बोलेंगे मां तो इनोसेंट आया, तो इनोसेंट आ तो तू जाम मारा खाई दे। हाँ हालेलुया। कई लोग क्या है, अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। मुख्य तो खबर ही कानवी ने मां तो समझन दिया सी प्रभु जी दासी मुझे घर में थी अचे त तू जाम मारा खाईंदी है, छो तो तू प्रभु खां नथी पुछे त ही मुझे घर अचे कि न अचे। आपको प्रभु से बात नहीं करनी है, आपको लोगों से ज्यादा बात करनी है, तो आप निंदक हैं। जो भी व्यक्ति परमेश्वर से बात करना इतना पसंद नहीं करता, लेकिन मनुष्यों से बात करना पसंद करता है, मैं उसके ऊपर ठप्पा लगा देता हूं। ठप्पा, निंदक। इसको परमेश्वर से बात करना इतना अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्टेड नहीं है परमेश्वर से बात करने में। जरा बाइबल खोल के यीशु मसीह के बारे में जरा देखो तो सही। आदमियों से ज्यादा बात करता था कि परमेश्वर से ज्यादा बात करता था। तो आपको एक मॉडल मिलेगा, मॉडल। अब पौलुस के बारे में पढ़ो तो आपको मॉडल समझ में आएगा, कौन सा मॉडल हमको बनना है। कम से कम इस दास की एक चीज खाली पकड़िए कि सुबह को 10 साढ़े 10 से बैठ के यहां पे मैं रात को 9 बजे तक बैठता हूं, शटर नीचे करके बैठता हूं। तो आपको क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, आपको क्या करना चाहिए? नीति वचन 8:13 में लिखा है, खोलिए मत, मैं आपको ऐसे ही बता दूं। परमेश्वर का भय मानना, बुराई से भय रखना है। बुराई से खाली 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 बुराई नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको बुराई से नफरत होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपके मन में बुराई के लिए नफरत नहीं है, मतलब आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। आप बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, आप निंदक लोगों के साथ बैठते हैं। अगर मुझे नहीं मालूम कौन बैठता है, लेकिन वचन आया जरूर कोई ना है, कोई ना कोई है। 8:13 मैं आपके लिए पढ़ता हूं फिर से। प्रभु का भय मानना, बुद्धि से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी बात से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर करती हूं। परमेश्वर की बुद्धि बैर करती है ऐसी चीजों से। परमेश्वर को नफरत है इन चीजों से। तो आपको क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। आपको टाइम पास के लोगों से प्यार होना चाहिए ना। पानी सुधरंदा ना ब्रदर, हो जेस ताईं सुधरंदा तेस ताईं तू चट थी वेंदी है, वो सुधरी वेंदा पर तू किरी पई हूंदी हेठ। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है 2021 हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
2021 में जो आप आशीषें पाएंगे अपनी जिंदगी में नहीं पाई होगी, वो 2021 में पाएंगे। ये 2021 आपको कुछ भी दिखता होगा 19-20, लेकिन अगर आप वचन को सुन रहे हैं और वचन को अंदर ले रहे हैं, उसके ऊपर मनन कर रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं 2021 की जिंदगी भर की आशीष आप स्मरण करेंगे कि 2021 क्या तो साल था 2021। ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है जो आपको बताएगा कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, ये व्यक्ति सही है या गलत है, ये व्यक्ति सही है या गलत है। इसके लिए सुबह सुबह, दोपहर में, शाम को, रात को क्या मांगो? अनुग्रह, अनुग्रह। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मैं जान सकूं कौन से व्यक्तियों को मैं वेलकम करूं, कौन से व्यक्तियों को मैं बाय बाय करूं। एक दो चीज़ मैं लिख के आया हूं, बोल के आज के वचन को मैं पूरा करूंगा, लेकिन ये जब बोलूंगा तो मैं आप ध्यान देना कि इस चीज़ का मतलब क्या है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में मैं पूरा कर दूंगा। You have to understand that people come and people go, and that's the life. Stop holding to those who have let go of you long ago. जिन लोगों ने आपको कभी का छोड़ दिया है, उनकी यादें भी मत रखो, उनको छोड़ दो। हालेलुया। उन्होंने आपको कभी का छोड़ दिया है, लेकिन हम में से कई मूर्ख लोग हैं अभी तक उनको याद कर रहे हैं, उनके साथ हम जुड़े होते, उनके साथ जुड़े होते। एक और चीज़ पढ़ता हूँ, आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है ये बात, इफ समवन इज स्टूपिड इनफ टू वॉक अवे फ्रॉम यू, देन यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू लेट देम गो। अगर किसी ने ये बेवकूफ़ी की है कि वो आपको छोड़ के चला गया या चला जाना चाहता है, अगर, रिपीट करता हूं मैं, अगर किसी ने मूर्खता की है कि वो आपके जैसे दास को और दासी को छोड़ के चला गया है, तो कम से कम आप स्मार्ट बनो, आप होशियार बनो और उनको जाने दो, ताकि उनको सबक मिले। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमने कई रिलेशंस को अपने जीवन में जगह दी है, अब छांटने का वक्त है, नहीं तो हम इस 2021 में आशीष नहीं पाने पाएंगे। इसके लिए अपने जीवन को चेक करो, कौन से संबंध आप प्रभु से पूछेंगे कि ये संबंध आपने बहुत कम कर दिए, इसको संबंध को थोड़ा और स्ट्रांग करो, तो उन संबंधों को स्ट्रांग करो। कई जगह पे जहाँ पे आपको अच्छे संबंध बनाने चाहिए, वहाँ पे संबंध आपने बनाए नहीं है, और कई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको नहीं संबंध बनाने चाहिए, वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा संबंध बनाए हैं। तो जब हम रिफॉर्मेशन, जब हम सुधार करेंगे संबंधों में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, विदिन अ डे, एक ही दिन 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे मार्ग खुलने आपके लिए चालू है। बोलो यीशु मसीह की जय।